एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम हिंदी की पैडागोजी को सोल्व करने के लिए टैग वर्ड है उनको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, टैग वर्ड आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं पैडागोजी पोर्सन को सोल्व करने में, क्योंकि आप लोगों का टाइम भी जो है इससे बच जाता है और आप लोग जब को ऑप्शन में कन्फ्यूज हो जाते हैं तब आपको टैग वर्ड की मदद से आप जो है वो सही ऑप्शन को पकड़ पाते हैं। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो ये टैग वर्ड की जो क्लास है आप लोगों का न्यू जो एचटेट का सिलेबस है प्लस जो सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसमें आप लोगों के दोनों एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। आपकी 15 नंबर की हिंदी में और 15 नंबर की इंग्लिश पैडागोजी जो आएगी तो उसे 30 आउट ऑफ 30 जो मार्क्स आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। प्लस आप लोगों को मैराथन क्लास प्लस टैग वर्ड की वीडियो देखने के बाद आप लोगों को और साथ साथ आप लोगों के प्रैक्टिस सेट जो है वो करवाए जा रहे हैं, उनसे 12 आप लोगों का कुछ नहीं पूछा जाएगा। बाकी ये क्लास आपकी हेल्प करेगी पीआरटी लेवल, टीजीटी और पीजीटी तीनों ही लेवल के लिए। काफ़ी कमेंट रहते हैं कि मैम पीजीटी के लिए करवाओ, टीजीटी के लिए करवाओ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का जो कॉमन जो पार्ट होता है 90 मार्क्स का, तो उनके में आपकी जो हिंदी आती है वो हर लेवल में आती है। तो यानी कि आपका लेवल जो है वो बदल जाता है लेकिन टॉपिक जो है वो सेम रहती है। तो आप लोगों के लिए सभी जो लेवल है उनके स्टूडेंट को ये वीडियो लास्ट तक वीडियो देखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर प्रेस कर लें। सो फ्रेंड्स, इसमें टैग वर्ड से पहले हम जान लेते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी से। इससे 3 से 4 क्वेश्चन आपके हर लेवल में बने हुए। मैंने पीवाईक्यू जब चेक करके देखे तो ये टॉपिक आप लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो अधिगम अक्षमताएं हैं वो होती क्या है। जब हम अधिगम करते हैं यानी कि जब हम कुछ सीखते हैं और उसके अंदर किसी वजह से जब हमें परेशानी आती है, इन्वायरमेंट की वजह से, हेरिडिटी की वजह से, या फिर कोई साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर होता है जो हमें सीखने में जो है हमें परेशानी पैदा करता है, बाधा उत्पन्न करता है, तो वो क्या होती हैं, अक्षमताएं होती हैं। यानी कि किसी भी वजह से बच्चा जो है वो सीख नहीं पाता। तो अधिगम अक्षमता है, ये क्वेश्चन जो शब्द है वो सबसे पहले कब दिया गया था, 1966 ईस्वी में जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया। सैमुअल क्रिक के द्वारा जो है इस शब्द का यूज किया गया था। अधिगम अक्षमता का अर्थ क्या है, सीखने में कमी और कठिनाई जो आती है वो होती है आपकी अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता एक विकार है। क्या होते हैं, ये डिसऑर्डर होते हैं, ना कि कोई बीमारी है। लेकिन क्या है, ये अधिगम विकार है। अगर इन पे प्रैक्टिस की जाए, काम किया जाए, टाइम पर जो है इन लोगों के प्रति जब हम जागरूक होते हैं और टाइम पर इन लोग जो है वो इनको कवर कर लिया जाए तो क्या होते हैं, ये जो है वो प्रैक्टिस और टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो ठीक भी हो जाती है। यानी कि कुछ समय के बाद ये बीमारी क्या हो जाती है, सब तह सेल्फली अपने आप जो है क्या हो जाती है, ठीक भी हो जाती है। अधिगम में परिपक्वता जैसे जैसे आने लगती है, बच्चा समझदार होने लगता है तो चीज़ों को क्या करने लगता है, मैच्योरिटी के साथ उसके अंदर ये बीमारी जो है वो खत्म हो जाती है। सही अधिगम अक्षमता क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। यानी कि क्या होती है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती हैं वो चेंजेबल होती हैं, इनको जो है वो चेंज किया जा सकता है। अधिगम अक्षमता क्या होती है, साइकोलॉजिकल भी होती है, मनोवैज्ञानिक भी होती हैं। तो मैंने ये जो मैराथन क्लास है उसके अंदर ये सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या क्या होती है, एक आपका डिस कैलकुलिया होता है, डिसअफेजिया होता है, आपका जो है वो डिस्प्रैक्सिया जो है वो क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैराथन क्लास में है। तो हिंदी और इंग्लिश की पैडागोजी की जो है वो अगर आपको सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ही क्लास में देखने हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश की मैराथन क्लास है उसको जरूर से जरूर जो है वो देख लेना, क्योंकि उसके 12 आप लोगों का क्वेश्चन है वो नहीं जाने वाला। नेक्स्ट आपकी डेली प्रैक्टिस सेट तो हो ही रही है, उनको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो डाइसोटोनिया है, यानी कि गतिशीलता जो विकार है, जो हमारी मसल्स होती हैं उनके अंदर जो सिकुड़ने की एक बीमारी आ जाती है। यानी जो है वो एक व्यक्ति है, कोई बालक है, कोई बच्चा है, यानी कि वो क्या होती है, मसल्स जो उसके अपने आप सिकुड़ने लगती है तो उसको बीमारी होती है डाइसोनिया। तो ये एग्जाम में कई बार जो है वो आया हुआ है। रिक्वायर्ड हेल्पनेस क्या होती है कि अर्जित न्याय की जो सहायता होती है, व्यक्ति क्या होते हैं, इतना निराश हो चुका होता है कि उसे लगता है कि अब वह कुछ नहीं कर सकता, क्या करता है, तो उसके अंदर क्या होती है, रिक्वायर्ड हेल्पनेस की जो बीमारी है, डिसऑर्डर है, वो आ जाता है। आपका डिसअफेजिया क्या है, संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, किसी मस्तिष्क या बीमारी के जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाना है वो क्या होता है, डिसअफेजिया कहलाता है। यानी कि क्या होता है, बच्चा है वो जो ठीक से कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, संप्रेषण नहीं कर पाता, वो उसको क्या होती है, बीमारी होती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पॉजिटिव प्लस नेगेटिव जो टैग वर्ड है आप लोगों को हेल्प करेंगे। एचटेट एग्जाम का और सीटेट एग्जाम का आप लोगों का सिलेबस है वो क्या हो गया है, बिल्कुल कॉपी सिलेबस हो गया है। तो सीटेट के जैसा ही आप लोगों से जो वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेगेटिव टैग वर्ड में
में हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको सबसे पहले क्या है पेडागोजी में। वैसे आप लोगों को पेडागोजी ईजी लग रही होगी, लेकिन क्या होंगे इसके एक तो आएंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि जो है वो पढ़ने में आपकी जो है वो टाइम जाएगा ज़्यादा, तो आपको टाइम को अच्छे से मैनेज करके रखना है। उसके लिए आपको टैग वर्ड हेल्प करेंगे, तो उन इसलिए आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टैग वर्ड जो है हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, तो उनको आपको अच्छे से देखना है। नहीं वाले क्वेश्चन एक ज़्यादा मिलेंगे, जो है इनमें से कौन सा नहीं है ये आप लोगों को अच्छे से पढ़ने और अच्छे से जो इनका आंसर करना है। मानकीकृत जो कृत्य परीक्षण होते हैं ये क्या होता है, ये नेगेटिव टैग वर्ड होता है। नेक्स्ट है वेतन, यानी कि एक टीचर है वो क्या कर रहा है, किस वजह से, यानी कि अगर यहाँ पर आ जाए कि एक टीचर है वो बच्चों को पढ़ा रहा है ताकि उसको एक वेतन मिल रहा है अच्छा, इसलिए पढ़ा रहा है, या उसकी खुद की जो है वो प्रैक्टिस हो रही है, तो क्या इस वजह से पढ़ा रहा है, तो ये क्या होंगे नेगेटिव टैग वर्ड। पहले हम क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप लोगों को जो है वो पता चल जाएगा, क्योंकि सबसे पहले अगर नेगेटिव करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पॉजिटिव का मतलब क्या होते हैं, सकारात्मक, यानी कि क्या है ये ही आपको जो को ऑप्शन में जो है वो एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढने में मदद करेंगे। बाल केंद्रित, यानी कि एनसीएफ आपको जो है वो पूरा जो है वो क्या करता है, फोर्स करता है कि बाल केंद्रित जो है वो एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि शिक्षा क्या है बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसकी रुचि और अक्षमता के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है आंतरिक प्रेरणा, अगर यानी कि इंटरनल मोटिवेशन की बात है, बच्चा क्या है किस तरीके से होना चाहिए सीखने के लिए, लर्निंग के लिए हमें बच्चे को क्या करना चाहिए, आंतरिक रूप से मोटिवेट करना चाहिए, ताकि बच्चा जो है खुद ब खुद अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को जो है वो अचीव करने के लिए मेहनत करे और अच्छे से चीज़ों को सीखे। नेक्स्ट है बच्चे को हमें किस तरीके से सिखाना है फ्रेंड, लर्निंग बाई डूइंग, यानी कि जिसके अंदर बच्चा क्या होगा खुद एक्टिव होगा, और जब चीज़ों को करके सीखते हैं, हम किसी काम को करते हैं, यानी कि हमने जो है वो क्या कर लिया, हम जैसे कुकिंग क्लासेस देखते हैं तो हमने कुकिंग क्लासेस देखी, डांस क्लासेस देखी, या फिर कोई और चीज़ है जैसे सिलाई वगैरह हो गई, या फिर हम कोई और काम जब हम देखते हैं तब हमें क्या लगता है, बिल्कुल ईजी लगता है वो काम, जब हम लेकिन उसको हम रियल लाइफ में जब चीज़ों को करके देखते हैं तब क्या होता है, वो चीज़ें हमारी जब प्रैक्टिस में बैठ जाती हैं तब वो जो हमारी अच्छे से जो वो पक्की हो जाती है, या ताकि जो हम उनका आगे भी लाइफ में जो है वो यूज कर सकते हैं। तो बच्चे को क्या करना चाहिए, बच्चे की जो नॉलेज है उसको करके सिखाना चाहिए, जिससे बच्चा खुद एक्टिव रहेगा और लाइफ लॉन्ग जो है वो चीज़ें उसको याद रहेंगी। नेक्स्ट अंतःक्रिया क्या होनी चाहिए, बच्चे के साथ जो है वो टीचर का और बच्चे का आपस में जो है वो अंतःक्रिया होनी चाहिए। अगर टीचर को जो है वो बच्चे को यही नहीं पता होगा कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं, तो कहीं क्या क्या बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, उन सब बातों के लिए टीचर को जो है वो पूछना चाहिए, यानी कि उनके बीच आपस में अंतःक्रिया होनी चाहिए, ताकि कई बच्चे जो होते हैं वो टीचर से डरते रहते हैं और वो कुछ भी नहीं पूछते, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर के साथ क्या होना चाहिए, बच्चे का कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट विविधता, विविधता का मतलब क्या है, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी यानी कि जैसे आपका एक क्लासरूम है तो उसमें जो है वो अलग अलग जाति के, अलग अलग एज के जो है वो अलग अलग IQ लेवल के बच्चे आते हैं, तो आपको विविधता को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। ये नहीं है कि भाई ये जो है वो जैसे मल्टीलिंग्विलिज्म है, बहुभाषी जो बच्चे होते हैं, यानी कि क्या होती है वहाँ विविधता पाई जाती है भाषा से, तो विविधता क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए एक टीचर को, ये नहीं कि उसको जो है वो नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, नकारना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा को हमें जो है वो क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। जो इंक्लूसिव जो एजुकेशन है वो क्या होती है, जो सामान्य बच्चे होते हैं, जो कॉमन बच्चे होते हैं, एक होते हैं स्पेशल चाइल्ड जो बच्चे होते हैं, उन दोनों को जो है वो एक साथ जब शिक्षा एक ही क्लासरूम में एक ही मेथड के द्वारा जब एजुकेशन दी जाती है तब वो क्या होती है, समावेशी जो है वो शिक्षा होती है। तो समावेशी शिक्षा को जो बढ़ावा देना चाहिए आपको एज ए टीचर। नेक्स्ट है CCE, इससे तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट है वो मैंने करवा रखा है तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। CCE क्या होता है, कॉन्टिन्यूअसली कॉम्प्रीहेंसिव इवोल्वेशन जो है इसका कंप्लीट नाम है, तो कई बार तो एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म ही पूछी गई है। CCE क्या होता है, बच्चे का जो कैरिकुलम प्लस जो है वो को कैरिकुलम जो एक्टिविटी होती है, यानी कि जब बच्चे का एडमिशन होता है तब से स्टार्ट होकर जब तक उसके जो एनुअल एग्जाम होते हैं तब तक बच्चों का जो है वो क्या करना चाहिए, इवोल्वेशन रिकॉर्ड है वो किया जाता है, बच्चे का इवोल्यूशन किया जाता है कि बच्चे को इसमें देखा जाता है कहाँ बच्चे को कमी आ रही है, उसके लिए जो है वो दूर करने के लिए रेमेडियल टीचिंग का जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। अधिगम के लिए आकलन, यानी कि अधिगम के लिए आकलन और एक होता है अधिगम का आकलन। तो क्या होता है, आपको जो है बच्चे को जैसे आपने पढ़ाया, अधिगम के लिए जो है वो क्या करते हैं हम आकलन, या आकलन के लिए अधिगम जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब पढ़ रहा है, हमने बच्चे को कोई चीज़ सिखाई तो हम उसका लास्ट में क्या करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं, बच्चे को जो है वो क्या
चीज़ें समझ में नहीं आई और जो उनका किस तरीके से जो है वो उनका उपचार किया जाता है, निदान जो है वो चीज़ों का किया जा सकता है, यानी कि बच्चों को जो है वो कहाँ कमी आ रही है, इन सारी चीज़ों का जो है वो पता लगाया जा सकता है दिगंत के लिए आंकलन के द्वारा। पूर्व ज्ञान, बच्चे की जो प्री नॉलेज होती है उसको क्या करना चाहिए, प्री जो नॉलेज है उसको यूज करना चाहिए, यानी कि बच्चा जो है वो जब स्कूल में आता है तो कुछ ना कुछ जो है बच्चे ने सीखा हुआ होता है, तो प्री ज्ञान से बच्चे का जो है वो हेल्प हो जाती है। त्रुटियाँ यानी कि ये नहीं कि बच्चा अगर गलतियाँ कर रहा है तो उसको जो है वो डांटना चाहिए या उसके जो है वो पनिशमेंट करना चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गलतियों से ही बच्चा जो सीखता है, तो टीचर को जो है वो हिंट के द्वारा या चीज़ों को जो अच्छे से समझाना चाहिए, इनकी त्रुटियों पर जो है उसको डांटना नहीं चाहिए। भ्रम, क्या बच्चे के जो है वो किसी भी चीज़ को लेकर, किसी तथ्य को लेकर अगर भ्रम है, कोई कन्फ्यूजन है, तो उसको क्या कर देना चाहिए, दूर करना चाहिए। असफलता, यानी कि बच्चा अगर असफल हो रहा है तो ये क्या होगा, असफलता यानी कि बच्चे का जो है असफल होना जो है ये एनसीएफ रिकमेंड नहीं करता कि बच्चा जो है वो असफल हो रहा है, अनसक्सेस हो रहा है, क्योंकि जब अगर बच्चे को किसी, आपने PYQ करके देखे होंगे, मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया था, यानी कि एक बच्चा अगर बार बार फेल हो रहा है तो वो किसकी असफलता है, तो वो विद्यालय की, वहाँ के सिस्टम की जो है वो असफलता है, ना कि बच्चे की। तो परिवर्तनशील व प्रगतिशील, यानी कि जो एजुकेशन है वो क्या होनी चाहिए, परिवर्तनशील, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो होनी चाहिए, रिजिड जो है वो कैरिकुलम वहाँ का नहीं होना चाहिए, लचीलापन और जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन होनी चाहिए, रचनावाद, सर्जन, क्रिएटिविटी का जो है वो यूज होना चाहिए, यानी कि हर बार कुछ नया जो है वो सिखाना चाहिए, बच्चे खुद से कुछ नई न्यू एक्टिविटी करवानी चाहिए ताकि बच्चे खुद से जो है वो एड ऑन करें, क्रिएटिव बने। बार बार बच्चे को जो है वो एफर्ट करनी चाहिए, डीमोटिवेट बच्चे को नहीं करना चाहिए। समायोजन या जो है वो अनुकूलन, यानी कि बच्चे को जो है वो ऐसा माहौल देना चाहिए ताकि जो है वो सीखने के लिए एडजस्ट हो सके। खोज विधि, यानी कि होरियोस्टिक जो मेथड है, बच्चा जो है वो खुद से चीज़ों को जो है वो खोज करे, खुद से चीज़ों का अन्वेषण करे। अन्वेषण जो विधि है वो आर्मस्ट्रॉन्ग की जो है वो विधि है, तो आप लोगों को याद रखना, ये जो विधि के जो जन्मदाता है वो पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ये तो हमने पढ़े। अगर ये शब्द मिलेंगे तो आपको ये मिलेंगे पॉजिटिव में, यानी कि पॉजिटिव चीज़ें जब जहाँ पे होंगी तो आप लोगों को इस टाइप के जो शब्द मिलेंगे पैडागोजी के अंदर। लेकिन अगर नेगेटिव आप लोगों को जैसे मिले, तो नेगेटिव अगर टैग वर्ड में आप लोगों को क्या क्या मिलेंगे, जैसे वेतन और अभ्यास के लिए एक टीचर पढ़ाता है, व्यक्तिक जो भिन्नता है, यानी कि हर एक बच्चा क्या होता है, यूनिक होता है, उसका IQ लेवल है, उसका बैकग्राउंड है, उसकी लैंग्वेज है, उसका सीखने का जो तरीका है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो विभिन्नताओं में क्या होनी चाहिए, समानता जो है वो होनी चाहिए। तो बाह्य, यानी कि यहाँ पर अगर जहाँ पर लिखा मिले कि बच्चे को जो है वो बाह्य एक्सटर्नल मोटिवेशन देना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। बच्चे को क्या होना चाहिए, बच्चे को इंटरनल रूप से मोटिवेट होना चाहिए। किसी टाइप का बच्चे को लालच है वो नहीं दिखाना चाहिए। दो विद्यार्थियों में, यानी कि मोस्टली जो चीज़ें आपको हाईलाइट की करके दिखाई गई, इट मीन्स वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लालच, किसी भी चीज़ का जो बच्चे को लालच की जो है वो क्या नहीं चाहिए, हैबिट जो है वो नहीं डालनी चाहिए। यानी कि अगर हमें बच्चे को बार बार जो है वो रीइंफोर्समेंट के तौर पर कोई रिवॉर्ड है, ट्रॉफी है, चॉकलेट है, ये दे रहे हैं, तो बच्चा क्या हो जाएगा, लालची प्रवृत्तियों का हो जाएगा, और वो जो किस वजह से सीखेगा, यानी कि लालच के लिए जो है वो चीज़ों को सीखेगा। दो विद्यार्थियों में कभी भी जो है वो किसी भी दो विद्यालय में हो गया, आपका घर में हो गया, यानी कि भाई बहन के साथ हो गया, किसी भी दो स्टूडेंट का आपस में क्या नहीं हो चाहिए, कंपेरिजन जो है वो नहीं होना चाहिए। सिर्फ अंक लाने के लिए जो है वो पढ़ाई नहीं करवानी चाहिए, यानी कि सिर्फ बच्चा जो है वो अच्छे मार्क्स लाए, या फिर जो है वो अपने मम्मी पापा से जो है उनकी छोटी उम्र में जो इच्छा होती है कि वो बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, यानी कि छोटी उम्र में जो निपुणता है वो क्या करती है, वो ऐसी एक्सपेक्टेशन जो है वो पेरेंट्स की नहीं होनी चाहिए। जो प्राइमरी जो लेवल के हैं उन बच्चों के लिए जो है वो लेक्चर मेथड का जो वो यूज नहीं किया जाना चाहिए। योगात्मक, फॉर्मेटिव जो है वो असेसमेंट जो है वो नहीं होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित शिक्षा जो है वो नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है। रटंत प्रणाली को जो है, ये शब्द होंगे आपके जो वो आप पे नेगेटिव होंगे, इट मीन्स इनको जो है आपको हटाना है, नेगलेक्ट करना है, यानी कि रटंत प्रणाली को जो है वो बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दे। फूट डालो राज करो, इस नीति का जो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को टैग वर्ड है ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपको पैडागोजी सोल्व करने में, प्लस आप लोगों का जो है वो टाइम भी बचेगा और आप जो है वो सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है उसको चूज कर पाएंगे इन टैग वर्ड की हेल्प से। काफ़ी हेल्प करते हैं टैग वर्ड, एक बार आप इन चीज़ों को अप्लाई करके देखो। प्रैक्टिस करने से पहले आप उस वीडियो को देखो और फिर प्रैक्टिस सेट करते टाइम आप लोगों इन जो चीज़ों को अप्लाई करके देखो, आप लोगों के क्वेश्चन है वो चुटकी बजाते ही कैसे सोल्व हो जाएंगे। आप लोगों को मेरी वॉइस है उसमें थोड़ा डिफरेंट लग रही होगी क्योंकि मुझे थोड़ा फीवर था, इस वजह से आप लोगों की क्लासेस हैं वो नहीं हो पा रही, लेकिन क्लासेस हैं वो आप लोगों की अपलोड नहीं हो रही,
लेकिन क्लासेज है सारी जो हमने प्लान कर रखी है चीज़ें आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले जो वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्लस जो मैंने हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए जो मैराथन डाली हुई है उनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। प्लस ईवीएस पीआरटी के लिए अगर आप ईवीएस के लिए मैराथन क्लास चाहते हैं जिसमें आपकी 6 की 6 थीम जो है वो हम एक्सप्लेन करके दिखाए, आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। फिर उसके बाद जो हम प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगा सकते हैं, जैसे वाटर है, फूड है, आपका शेल्टर है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके जो है वो बता सकते हैं। एनसीएफ जो है वो टैग वर्ड के साथ हम कर लेते हैं, क्योंकि एनसीएफ से जो है वो 4 से 5 क्वेश्चन आपको पेडागोजी में जरूर मिलेंगे। तो एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है जो बच्चे को क्या करता है, विदाउट बर्डन जो है वो शिक्षा देने के हक में है। बच्चे को ज्ञान के जो बच्चे का जो ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, उसको स्कूल के बाहर का जो उसका रियल जो लाइफ होती है उसके से कनेक्ट करना एनसीएफ का जो है वो प्रमुख सिद्धांत के अंदर आता है। सबसे ज़्यादा फोकस करता है एनसीएफ किसके द्वारा, बच्चे को जो रटन प्रणाली या चीज़ों को कंठस्थ करवा दिया जाता है, याद करवा दिया जाता है, टिप्स पे रटवा देना, ये चीज़ें जो है वो गलत है, नेगेटिव है। तो रटन प्रणाली से बिल्कुल एजुकेशन को जो है वो मुक्त कर देना है। पढ़ाई को सिर्फ पाठ्य पुस्तक जो है वो तक सीमित ना रहने दें, यानी कि जो एजुकेशन है वो ना तो आपकी पाठ्य पुस्तक यानी कि टेक्स्ट बुक सेंटर्ड हो या ना फिर जो आपकी टीचर सेंटर्ड होनी चाहिए। परीक्षा प्रणाली को क्या करना चाहिए, यानी कि परीक्षा जो आपका क्या है प्रणाली है, सिस्टम है, इसमें लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कक्षा को एक्टिविटी से क्या करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि जो है वो कठोर अनुशासन बच्चों के साथ जो है वो अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शिक्षा और प्रजातांत्रिक, यानी कि डेमोक्रेसी जो है वो वहाँ पर क्लासरूम में होनी चाहिए। राष्ट्रीय चिंताओं को जो है वो समाहित करना चाहिए, यानी कि जो राष्ट्रीय की जो आपकी कुछ प्रतीक हैं उनके प्रति रिस्पेक्टफुली एक भावना होनी चाहिए। एनसीएफ क्या करता है, रचनावाद, यानी कि कुछ क्रिएटिविटी सृजनात्मकता को क्या करता है, बढ़ावा देता है और बिना बोझ के शिक्षा का जो है वो वादा करता है। कौन करता है, एनसीएफ। कई बार एग्जाम में ये जो है वो क्वेश्चन आए हैं। जो चीज़ें हाईलाइट करके दिखाएगी इट मीन्स वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ 2005 क्या करता है, मोटी मोटी जो पुस्तकें होती हैं शिक्षा की जो असफलता को जो है वो शो करती हैं, यानी कि जो है वो मोटी मोटी किताबों के उसको बच्चे के ऊपर जो है वो नहीं ला देना चाहिए। एनसीएफ के अनुसार कक्षा में जो है वो पसरा हुआ सन्नाटा जो है वो अधिगम का सूचक यहाँ नहीं है, यानी कि आप लोगों को क्वेश्चन इस टाइप से मिलती है। एक जो है टीचर है वो अपनी क्लास को फुली अनुशासन रखता है, यानी कि कोई क्लास का बच्चा है वो चूं भी नहीं करता, कोई एक्टिविटी नहीं करता। तो या क्या अधिगम के लिए ये सबसे बेस्ट प्रोसेस है, तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव है। क्योंकि जहाँ पर बच्चे एक्टिव ही नहीं होंगे वहाँ पर जो है वो लर्निंग प्रोसेस बिल्कुल भी जो है पॉसिबल नहीं हो पाती। डंडे के डर से व्यवस्था को स्थापित जो है वो नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि केवल अनुशासन बनाए रखना जो है वो क्लास रूम में नहीं होना चाहिए। पिछले जो कुछ वर्षों में जो स्कूल के बस्तों का जो वजन है वो बढ़ा दिया गया है। इससे क्या होती है, गुणात्मक जो शिक्षा है, क्वालिटिव जो एजुकेशन है वो बच्चों को नहीं प्रोवाइड हो पाती। अधिगम स्वभाव में एक्टिव होना चाहिए, एक बच्चा जो है वो सोशल होना चाहिए, इसका जो है वो स्वभाव इस टाइप का होना चाहिए। नेक्स्ट, बच्चे से लिंग पूर्वाग्रह, यानी कि किसी भी टाइप का बच्चे के साथ भेदभाव जो है वो नहीं करना चाहिए। बाल केंद्रित एजुकेशन को प्रोवाइड करना चाहिए और बालक बालिक जो होते हैं उनके अंदर किसी टाइप का जो वो भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को क्लास अगर हेल्पफुल लग रही है तो आप लोग क्लास को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं अपना एक्सपीरियंस कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, क्योंकि एक कमेंट सेक्शन ही ऐसा माध्यम होता है जिससे हम जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप लोग जो अपने जो सजेशन है वो मुझ तक पहुंचा सकते हैं, तो आप लोग इसलिए जो है वो कमेंट करके जरूर जाया करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भी आप कमेंट करें, अगर आपकी कोई सजेशन है तो भी आप जो है वो कमेंट करें। अगर आप किसी और टॉपिक पर क्लास चाहते हैं तो भी आप जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं। डेफिनेटली आप लोगों की जो है वो सजेशन पर अप्लाई जो है वो काम किया जाएगा। तो अधिगम क्या है, एक अंतः क्रियात्मक जो प्रक्रिया है जो वैश्यकों के साथ जो है वो करना और सहपाठियों के साथ विचार विमर्श करना एक अत्यंत लाभदायक प्रोसेस होती है। हम कहते नहीं कि भाई बड़े बुजुर्गों के जो पास बैठना चाहिए, तो हमें क्या होता है, काफ़ी जो उनके पास तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है, जिससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है यहाँ पर बताया कि टीचर एनसीएफ जो है वो बताता है कि टीचर क्या है कि जो सिर्फ एक फैसिलिटेटर के जो सुविधादाता के रूप में जो है वो काम करता हुआ होना चाहिए। टीचर को वो तानाशाही जो व्यवहार है वो नहीं अपनाना चाहिए और विद्यार्थियों को जो नया नया ज्ञान है उसके लिए क्या करना चाहिए, एक टीचर को इनकरेज करना चाहिए। नेक्स्ट है एनसीएफ जो वो विवेचनात्मक जो शिक्षा शास्त्र पर जोर देता है, क्योंकि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र क्या करता है, आपका राजनीतिक, आर्थिक और जो सामाजिक जो पहलू हैं उनकी आलोचनात्मक दृष्टि से क्या करता है, कौन जो है उनको विकसित करता है। ज्ञान कोई तैयार माल नहीं है,
वो क्या होता है, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है बच्चा क्या होने लगता है, परिपक्व होने लगता है। ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ज्ञान क्या 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 की जाती है, रचना की जाती है, सृजन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। बच्चा है वो कोरी स्लेट कोरी पाटी नहीं होता, कई अनुभवों के साथ बच्चा जो स्कूल में आता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में मिलेंगे, जिसने जो वो पीवाईक्यू कर रहा है साथ साथ उन लोगों को पता है, और जो पहली बार क्लास देख रहा है तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सीखने और सिखाने में जो स्थानीय ज्ञान है, सामाजिक जो परिवेश है उसको काफ़ी महत्वपूर्ण माना है एनसीएफ के द्वारा। और बच्चों को जो पर्सन पूछने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करना चाहिए, यानी कि जब बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, बार बार पर्सन पूछता है, इट मीन्स उसकी लर्निंग प्रोसेस है वो काफ़ी बेस्ट हो रही है। एनसीएफ जो है वो 4 क्षेत्रों में विकास ध्यान के जो विशेष जो वो ध्यान केंद्रित करता है। एक तो आपका कला की जो शिक्षा है, यानी कि आर्ट एंड क्राफ्ट है। एक जो आपकी फिजिकल जो एजुकेशन है, तथा जो शांति प्रिय जो शिक्षा है, इसको जो वो काफ़ी बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है एनसीएफ आपका क्या है, नवीनतम जो है वो दस्तावेज है, जिसे एनसीएफ 2005 है ये कहा जाता है। एनसीएफ के जो 5 दस्तावेजों में भाषा के लिए द्विभाषिकता और मल्टीपल जो लैंग्वेज है, मल्टी लैंग्वेज का जो है वो समर्थन करता है एनसीएफ। बच्चे का जो ज्ञान है उसको स्कूल के बाहर के जीवन से जो है वो जोड़ना, कनेक्ट करना है, ताकि बच्चा जो है वो रियल चीज़ों के साथ कनेक्ट करके चीज़ों को क्या कर पाए, समझ पाए। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों के लिए क्लास काफ़ी हेल्पफुल थी, आप लोगों को क्लास काफ़ी अच्छी भी लगी होगी। तो जिसको क्लास के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताया करें। सो फ्रेंड्स, बाय बाय एवरीवन। अगर आपने जो है वो कमेंट कर नहीं किया तो जल्दी से कमेंट करके बता दें, और जो है वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसलिए जो आप लोगों को जो अपकमिंग जो वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। सो बाय बाय एवरीवन।